आइए आज से हम शुरुआत करते हैं खेलकूद के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेने की। इसी संदर्भ में स्पोर्ट्स में पार्ट 1 हम देख रहे हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन आपके ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता 5 खिलाड़ी की सूची में कौन शामिल नहीं है? पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का और 25 जुलाई के लिए कि इस वर्ष यानी कि 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है और ये 5 खिलाड़ियों को है। ये प्रश्न की फ्रेमिंग इस तरह से ताकि आप 5 लोगों को याद रखने की कोशिश करें। Who is not included in the list of 5 sports person who received the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड for the year 2020? वो कौन ऐसे 5 खिलाड़ी हैं या वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो सूची में उस लिस्ट में शामिल नहीं है जिन्हें वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला? मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट हैं ये, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और दूती चंद। आप सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें मरियप्पन थंगवेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट, इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। अब इस अवार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, प्रश्न जो कि स्टैटिक जीके में बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार कौन सा है, खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन द कंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिलिट्री में या सेना के लिए सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है, तो आपको आंसर करना है परमवीर चक्र। वहीं अगर आप सिविलियंस के लिए बात करें तो आपको बताना है भारत रत्न। उसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवार्ड है हमारे देश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब 2020 में एक महत्वपूर्ण बात हुई कि ऐसा पहली बार हुआ है इन अवार्ड्स के इतिहास में कि पहली बार 5 लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष ये 5 अवार्ड दिए गए, तो ये 2020 ही है। दूसरी महत्वपूर्ण, एमपीपीएससी में राशि अगर बढ़ती घटती है तो ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि भैया स्पोर्ट्स की राशि बढ़ी है, अवार्ड की राशि बढ़ी है, बताओ कितने हो गए। तो इस पुरस्कार के तहत पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, 2020 से राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 25 लाख रुपए। अंडरलाइन कर लीजिए, 2020 में ही बढ़ाई है, इसलिए आपको याद रखनी ही होगी। अब 5 लोग आपके सामने हैं, ठीक है, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 के लिए। पहला नाम है रोहित शर्मा, द हिटमैन, क्रिकेट से संबंधित है, पता ही है आपको। दूसरा नाम है मरियप्पन थंगवेलु, पैरा एथलीट है। याद रखने के लिए बता दूं, फिल्म का नाम है चेन्नई एक्सप्रेस और शाहरुख खान को लात पड़ी है दीपिका पादुकोण के द्वारा। और उस रात्रि को जब लात पड़ी थी तब वो किसको याद कर रही थी? थंगवेलु को, मरियप्पन थंगवेलु को। इसके बाद नाम है मनिका बत्रा जो कि प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी है। ध्यान दीजिए, खिलाड़ी ध्यान रखना है और क्या याद रखना है, किस खेल से संबंधित है। प्रश्न पूछेंगे मरियप्पन थंगवेलु किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है, पैरा एथलीट हैं ये। विनेश फोगाट हमारी पहलवान है, कुश्ती के खेल से संबंधित है। वहीं रानी रामपाल हॉकी, ये रानी रामपाल का नाम महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, ये आने वाला नाम है। रानी रामपाल क्या कर रही है? हॉकी खेल रही है। तो फिर से 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता खिलाड़ी कौन है? नंबर 1 रोहित शर्मा, क्रिकेटर हैं। नंबर 2 मरियप्पन थंगवेलु, पैरा एथलीट हैं। नंबर 3 है मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी है। नंबर 4 है विनेश फोगाट जो कि पहलवान है, रेसलिंग करते हैं। और उसके बाद में रानी रामपाल है जो कि हॉकी प्लेयर है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्नलिखित खिलाड़ियों की सूची में किसी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया है? वाह, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इस प्रश्न का दायरा समझ रहे हैं आप, ये प्रश्न पूछे गए हैं। अधिकांश मामलों में आपको आंसर क्या मिलेगा बेटा? जो जाने पहचाने नाम नहीं है। जैसे कि अभी 5 नाम मिले, अब 5 ही नामों में से कोई नाम दे दिया और एक चौथा नाम दे दिया, तो 3 को कंफर्मेशन, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड या ऑप्शंस हटाओ रणनीति, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कौन सा आंसर सही है ये बताने की ये कोशिश करते हैं, कौन सा आंसर गलत हो सकता है। तो हमें क्या याद रखना है, किस किस को मिला है। तो लिस्ट याद नहीं रखनी है, बल्कि क्या याद रखना है, अच्छा 2020 के लिए इसको मिला, 19 के लिए इसको, ये पूरी की पूरी लिस्ट है बेटा, ये आपको आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स हु हैज नॉट बीन अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, निम्नलिखित सूची में, खिलाड़ियों की सूची में वो कौन है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है? पहला नाम है विश्वनाथन आनंद, दूसरा नाम है होमी डी मोतीवाला एंड पी के गर्ग। अब ध्यान रखिएगा, ऐसा होगा आपके सामने इस तरह के प्रश्नों में कि ये नाम तो सुना नहीं, पक्का इसी को नहीं मिला होगा, ये हो सकता है। और ये इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं ताकि उस जाल में फंसे आप।
होमी मोतीवाला और पीके गर्ग, फिर नाम है एन कुंजुरानी और अगला नाम है अतनु दास। क्या नाम है? अतनु दास। तो सबसे पहला फैक्ट जो कि आपके लिए प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद को 1992 में शतरंज के खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। बहुत अच्छी बात। विश्वनाथन आनंद was given the राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड for his outstanding performance in the game of chess in the year 1992। होमी मोतीवाला को 1995 में यचिंग के खेल में बेहतर प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। तो दो नाम तो क्लियर हो गए, इनको तो मिला है। 1997 में एन कुंजरानी को मिला है, एन कुंजरानी को मिला है, जो कि भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इसके बाद में अतनु दास को भी अवार्ड मिला है 2020 में, परंतु राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला, बल्कि क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार। और अतनु दास किस खेल से संबंधित है? वो संबंधित है तीरंदाजी के लिए। ठीक है, तो आपको आंसर क्या करना है? अतनु दास। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे मिला? वाह रे वाह, पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया? जब भी कोई अवार्ड मिले तो देखिए कि पहला अवार्ड किसको मिला। एमपीपीएससी का तरीका है ये, पहला अवार्ड पूछने का। देश का पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है विश्वनाथन आनंद को, और वो मिला था 1992 में। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। इसके बाद के जो नाम है उसमें होमी मोतीवाला है 1995, याचिंग के खेल के लिए संबंधित है। इसके बाद में एन कुंजुरानी 1997 वेट लिफ्टिंग में मिला है। इसके बाद में अतनु दास है, जो कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रानी रामपाल, कुछ देर पहले मैंने बताया था, महत्वपूर्ण है। रानी रामपाल एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आप सभी जानते हैं कि रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है ये। इन्हें 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। ये वो 5 लोगों की सूची आपके सामने है जिन्हें 2020 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। मरियप्पन थंगवेलु का संबंध किस खेल से है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्या कर रही है? पैरा एथलीट हैं। क्या कर रही है? पैरा एथलीट हैं। तो आंसर मिलेगा आपको ए, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। बहुत बढ़िया। मरियप्पन थंगवेलु का संबंध एक प्रसिद्ध एथलेटिक्स खिलाड़ी है ये, और 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? मनिका बत्रा, हाँ जी, मनिका बत्रा आपकी टेबल टेनिस प्लेयर है, वही 2020 की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपके सामने 6 प्रश्न रखे। अब मान लीजिए कि कोई प्रश्न फ्रेम होना है और बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो कि खेल से संबंधित हैं। आप ये मान लीजिए कि इन 6 प्रश्नों में से, इन 6 नामों में से या इन 5 नामों में से, ये जो भी आपके सामने 6 प्रश्न आए, इसमें से एक प्रश्न आपको घुमा फिरा के मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जैसे कि इस साल भारत रत्न किसको दिया, वैश्विक स्तर पर नोबेल पुरस्कार किसको मिला, उसी तरह से भारत में खेलों के लिए किसको पुरस्कार मिला है। तो ये नाम और ये 6 प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजरंग पूनिया का नाम आपने सुना होगा। तो सिंपल सा प्रश्न बनता है कि भैया बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित हैं? आंसर मिलेगा कुश्ती से। कुछ बच्चे समझ गए मैंने क्या किया है। मैंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्राप्त करता खिलाड़ियों को उठा लिया है, क्योंकि अगर आप पिछली बार देखेंगे या किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो जो हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करता खिलाड़ी है उनको पूछे जाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं नाम लूँगा किस साल उनको अवार्ड कौन सा मिला, इसके अलावा उनसे संबंधित कुछ अन्य तथ्य भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। फिर से बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से, रेसलिंग करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें मिला है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एक अन्य खिलाड़ी है दीपा मलिक, जो कि पैरा एथलीट हैं। इन्हें भी 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। साथ में नई वाली टेबल तो ध्यान रखनी है आपको। अगला प्रश्न, दीपा मलिक का संबंध। दीपा मलिक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? आप सभी जानते हैं आंसर क्या है, पैरा एथलेटिक्स 2019 के लिए। 2019 के 2 नाम याद रखिए, बजरंग पूनिया कुश्ती और दीपा मलिक पैरा एथलीट। चलिए, एस मीराबाई चानू, हाँ जी, अगला नाम आपके सामने है। एस मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस में आपके सामने रख देता हूं। पैरा एथलीट हैं, भारोत्तोलन है, टेबल टेनिस या हॉकी है। पैरा एथलीट हैं, पावर लिफ्टर हैं, टेबल टेनिस हैं या हॉकी, ये खेल से संबंधित हैं, बताएं।
बिल्कुल, भारोत्तोलन, पावर लिफ्टर या वेट लिफ्टिंग करती हैं, बहुत अच्छी बात है। एम मीराबाई चानू एक प्रसिद्ध भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं जिन्हें 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। बहुत बढ़िया बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। अब 2018 की लिस्ट भी आपके सामने आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एस मीराबाई चानू भारोत्तोलन, पावर लिफ्टर हैं, और विराट कोहली क्रिकेट। तो विराट कोहली को 2018 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। इस तरह के प्रश्न फ्रेम होते हैं। आ जाइए अगला नाम देखते हैं। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झांझरिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स? हाँ जी, आपके सुझाव, आपके आंसर आमंत्रित हैं, जोर लगाइए। पैरा एथलेटिक्स। पैरा एथलेटिक्स वो खेल है जिससे देवेंद्र झांझरिया संबंधित है और 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्हें दिया गया है। देवेंद्र झांझरिया जो कि पैरा एथलीट हैं, इन्हें 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है। इसी के साथ में एक और नाम है सरदार सिंह, ये भी हॉकी के खेल से संबंधित हैं। अभी इस साल 2020 में जिस तरह से रानी रामपाल, उसी तरह से 2017 में सरदार सिंह का नाम भी पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, देवेंद्र झांझरिया पैरा एथलेटिक्स, और इस तरह से आज के सेगमेंट से मैंने जोड़ने की कोशिश की है।